स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2025-26 एंड 26-27 की 6,777 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं आसानी से अपने ही मोबाइल फ़ोन से। 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरे जाने और 19 अगस्त यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। कैसे भरना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से एक प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी, वीडियो पे लाइक वाला जो बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब्स अप्रेंटिसशिप की अपडेट और पढ़ाई की वीडियोस हमेशा मिलती रहें। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे इन सभी अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन, उनकी फॉर्म भरने की लिंक, सब कुछ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह भी वहाँ हम आपको शेयर कर देते हैं। साथ में आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी भी अपनी हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप देखें तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का इस बार बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस तरह का बैनर भी आपको हर लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। 16 जुलाई को नोटिस आया, 20 जुलाई से 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा, 15 से 24 साल एज लिमिट है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। और टोटल जो ट्रेड है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ITI की टोटल 38 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अलग अलग ट्रेड में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो भी यहाँ पे दी गई है। सबसे ज़्यादा फिटर में वैकेंसी है 1865, कुल वैकेंसी है 6,777। डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया, उसे एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिव हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब चूंकि आपका अकाउंट पहले से बना नहीं है तो यहाँ आपको करना होगा रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको करना है यहाँ पे इंडियन। नेक्स्ट आपको अपना एंटर करना है फुल नेम। फुल नेम एज पर योर 10th की मार्कशीट जैसा है सेम वैसा ही नाम आप लोग लिखेंगे, कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर कभी आपने नाम बदला है तो यस करके उसको आप बताइए, अदरवाइज आप उसको नो कर सकते हैं। फिर आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के थ्रू। डेट ऑफ बर्थ को आपको री इंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसा फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ को री इंटर करना है। नेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे जेंडर, उसे री सेलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम आप यहाँ पे लिखेंगे और अगेन आप उसे री इंटर करेंगे, ठीक। मदर्स नेम आप लिखेंगे एंड फिर उसे री इंटर करेंगे, ठीक है। कर लेने के बाद अब आएगा ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, दोनों पे आपको OTP जाएगा। फिर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, कैप्चा कोड एंटर करके प्रीव्यू एंड रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप यहाँ ईमेल आईडी एंटर करेंगे उस पर जनरेट OTP क्लिक करेंगे, जो OTP आएगा ईमेल पे यहाँ लिखेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जनरेट OTP क्लिक करेंगे, जो मोबाइल पे OTP आएगा उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने इससे पहले NFR का फॉर्म भरा हुआ है तो आपका हो सकता है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, तो आप पहले वाला ही लॉगिन कर लेंगे तो आप उससे डायरेक्ट अपना फॉर्म भर पाएंगे, आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या आप अगर भूल गए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल और आपको नए से फॉर्म भरना है तो मोबाइल नंबर नया एंटर कीजिएगा, पुराना आपको जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट बता सकता है। अब यहाँ आपको मिलेगा पासवर्ड का ऑप्शन। पासवर्ड आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड कुछ नंबर्स के साथ बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रीव्यू एंड रजिस्टर का, उस पर क्लिक करके अपना सारा इन्फॉर्मेशन एक बार मैच कर लेंगे। अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लगे उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। सब अगर ठीक है इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ बदलना है तो एडिट पे क्लिक करके बैक जाके चेंज कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुल। अब आप अपने मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं कैप्चा कोड एंटर करते हुए। चलिए कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप लोग अब यहाँ पे पहले instructions पढ़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ये दिख रही होगी, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आप जैसे पर्सनल डिटेल फिल करना, फिर अदर डिटेल करना है, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर बाकी चीज़ें, फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे फॉर्म को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट वैलिड आईडी प्रूफ। आप जो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे उसका आपको नंबर देना है, उसकी इशूइंग अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कब इशू हुआ, कहाँ से और किस डेट पे इशू हुआ वो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा,
इसके बाद नीचे आएंगे, बाकी डिटेल आपकी फिल रहेगी। मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है, रिलीजन आपको फिल करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क एक आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आपका हो, कुछ कट मार्क या कोई आपका मोल हो तो उसे आप लिखेंगे एक यहाँ पे, और एक और आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कोई फोरहेड पे, चीक पे, आँख या नाक कान कहीं पे भी आपका कोई तिल हो, कट मार्क हो, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। कैटेगरी डिटेल यहाँ पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे सैंपल के तौर पे, इससे हम सबमिशन तक का पूरा प्रोसेस बता सकें। बट जो भी फीस लगेगी उसका बीच में हम प्रोसेस आपको बता देंगे कैसे पे करना है। नेम ऑफ कास्ट आपसे पूछा जाएगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे जो कास्ट होती है उसे आप लिख देंगे, हम सैंपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहे हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है, उसे आप लिखेंगे। इशूइंग अथॉरिटी में नीचे जो सिग्नेचर रहती है उस पर लिखा रहता है जो आपका इशूइंग अथॉरिटी हो, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर हो, सब डिविजनल ऑफिसर हो, ठीक है, एसडीएम हो, तो वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, किस स्टेट से बना है उसे आपको टिक करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ डाल देनी। डालने के बाद अब अगला आता है आपका पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एंड यहाँ आपको लिखना है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो एक आप यहाँ भर के इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको एड्रेस अपना लिखना है, फिर यहाँ आपका विलेज, टाउन या सिटी जो होगा उसे आपको लिखना है, पिन कोड लिखना है और सेम पे टिक कर देना है। एड्रेस सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगला अगला ऑप्शन आएगा, एक्स सर्विसमैन आप हैं या नहीं, यस या नो, पीडब्ल्यूडी है या नहीं, यस या नो, अगर हैं तभी यस करिएगा, ईबीसी है या नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, यस या नो करके सेव कर देंगे। सेव करके नेक्स्ट पे करेंगे, पूरा जैसे रेलवे टेक्नीशियन वगैरह फॉर्म भरा गया वैसा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करना है। सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन है, आप सेलेक्ट कर लेंगे आपने किस स्टेट से उसे पास किया है, बोर्ड का नाम, ठीक है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी होगा, पासिंग ईयर क्या है आपका वो, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना नंबर आपको मिला है, ठीक, टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद अगली क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी आईटीआई, यहाँ पे आईटीआई सेलेक्ट करिए। यहाँ आपको ट्रेड सेलेक्ट करना। अब देखिए बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे हैं, जो आपका होगा ना एकदम जेन्युइन ट्रेड, उसी को आप सही सही यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया फिटर। स्टेट, किस स्टेट से आपने किया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, अपने आईटीआई कॉलेज का नाम आप लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया है, मार्क्स आपको कितने मिले हैं, टोटल फुल मार्क्स कितने हैं वो आप लिखिएगा दोनों साल का मिला के। सर्टिफिकेट एनसीवीटी है या एससीवीटी, सर्टिफिकेट टाइप अगर एनसीवीटी चुनते हैं तो एनटीसी, अगर एससीवीटी चूज करते हैं तो एसटीसी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनटीसी हो गया, ऐड कर देते हैं, हो गया आपका आईटीआई ऐड। अब यहाँ पे आईटीआई एंड 10th आपका ऐड हो गया। अगर आप यहाँ पे 12th बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं, 10+2 पे, आईटीआई नहीं आपका, मान लीजिए जो दो ट्रेड है उसमें, तो आप यहाँ 10+2 की डिटेल ऐड करके उसका फॉर्म भरेंगे। सेम तरीके से आप ऐड कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब क्या क्या अपलोड करना है, देखिए सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या है, सबसे पहले आपकी आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी, आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करना, आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करनी, सब कुछ पीडीएफ में अपलोड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीचे आपका फोटो अपलोड होगा, जो कि आपका यहाँ पे 30 से 70 के बी होना चाहिए। फिर आपका साइन अपलोड होगा, वो भी आपका यहाँ पे 20 से 50 के बी तक का होना चाहिए। कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, हो गया यहाँ पे सारा अपलोड। अब आगे हम लोग यहाँ सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे आएंगे, अगला पोर्शन यहाँ पे आएगा आपका प्रेफरेंस चूज करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप यहाँ सारा प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जितने डिवीजन से वैकेंसी है, ठीक है, उसे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पहले आपको किसे रखना है, फिटर की जहाँ जहाँ वैकेंसी हो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ठीक, जितने हैं सारे प्रेफरेंस आप यहाँ पे देख के दीजिएगा। नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे इस तरह से दे दिया, आप चाहें तो कुछ छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो सारा दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, सारे डिवीजन में अप्लाई करवाया जा रहा है। जहाँ भी आपका कट ऑफ आएगा वहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ प्लेस में आपको अपना जो प्लेस है वो लिखना है, सिटी का नाम, और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका पोस्ट प्रेफरेंस सेव हो गया। अब ऑप्शन आता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, आपको प्रीव्यू करना है। इसी के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिनका पेमेंट लगना है और जिनका नहीं लगना उन्हें यहाँ पे
कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का पेमेंट लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन का आप प्रीव्यू लेंगे, इस तरह से आपको स्लॉट आपके दिख जाएंगे। अभी भी कुछ बदलना है तो चांसेस हैं आप बदल सकते हैं, अदरवाइज अब आगे नहीं बदल पाएंगे। पूरा चेक करने के बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब आप कोई चीज़ मॉडिफाई वगैरह नहीं कर पाएंगे, बट अगर कोई मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका इसमें मॉडिफिकेशन होगा, तो इसलिए अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। अभी भी यहाँ एक बार मौका है कैंसिल करके बैक जाके वापस रीचेक करने का। सबमिट पे क्लिक करते हैं, फॉर्म आपका यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ये आपका दिख गया। पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें पेमेंट में छूट रहेगी। जिनका पेमेंट यहाँ लगना होगा उन्हें यहाँ पे पेमेंट 100 रुपये का करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस वाले पोर्शन पे पे नाउ पे करके अपना फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। इन फ्यूचर या भी आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, मॉडिफाई करना, तो यहाँ क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 50 रुपये आपको फीस देनी होगी। अपना एप्लीकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ये है पूरा प्रोसेस एनएफआर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने का। अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, या हमें techstudyit@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प वहाँ पे की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जाते जाते आप लोग अगर अभी भी लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।